संसद के इस गर्मामयी परिसर में जो भारतीय लोकतंत्र का हृदय है, वर्तमान में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक अभूतपूर्व वैचारिक संघर्ष देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जहां विकसित भारत के संकल्प के साथ नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है, वहीं कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जिस सदन को राष्ट्र की समस्याओं पर गहन मंथन का केंद्र होना चाहिए, वह आज केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और वैचारिक टकराव का अखाड़ा बनकर रह गया है। लोकतंत्र की शक्ति उसके संवाद में निहित होती है, परंतु जब तर्क का स्थान केवल शोर और तथ्यों का स्थान केवल कल्पनाएं ले लेती हैं, तो संसदीय मर्यादा का पतन होने लगता है। वर्तमान घटनाक्रम न केवल राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक गंभीर चुनौती भी है। इस राजनीतिक द्वंद्व का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए अनेक दावे और आरोप स्वयं उन्हीं के लिए संकट का कारण बन रहे हैं। तथ्यों की गहराई में जाए बिना और ठोस साक्ष्यों के अभाव में सरकार पर तीखे प्रहार करने की उनकी प्रवृत्ति अक्सर उनके अपने ही तर्कों को खोखला सिद्ध कर देती है। जब सदन के पटल पर संवैधानिक संस्थाओं, सैन्य नेतृत्व अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर अप्रमाणित बातें कही जाती है, तो वे केवल राजनीतिक वातावरण को दूषित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जब इन दावों का तथ्यपरक खंडन किया जाता है, तो विपक्ष की रणनीति एक ऐसे जाल की तरह प्रतीत होती है जिसमें वह स्वयं ही उलझते जा रहे हैं। राजनीति में विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जब दावों का आधार केवल तात्कालिक चर्चा प्राप्त करना हो, तो वह दीर्घकालीन रूप में नेतृत्व की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। न्याय और लोकतंत्र की रक्षा का उद्घोष करते हुए संसद की कार्यवाही को निरंतर बाधित करना एक चिंताजनक परिपाटी बन गई है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों द्वारा सदन की गरिमा को दरकिनार कर जिस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, वह जनहित के कार्यों में एक बड़ी बाधा है। तख्तिया प्रदर्शन, नारेबाजी और अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना करना यह दर्शाता है कि विपक्ष संवाद के मार्ग को त्याग कर केवल अवरोध की राजनीति को अपना ध्येय बना चुका है। जब महत्वपूर्ण विधेयकों और बजट जैसे विषयों पर चर्चा की आवश्यकता होती है, तब अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सदन को स्थगित करना राष्ट्र के संसाधनों और समय का अपव्यय है। क्या यह लोकतंत्र के प्रति एक उत्तरदायी दृष्टिकोण है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चर्चा के बजाय केवल कोलाहल को ही अपनी सफलता का मापदंड मान ले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का यह तर्क अत्यंत सुदृढ़ प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी पराजय की हताशा को सदन के भीतर अनुचित आचरण के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं को साझा करना चाहता है, वहीं प्रतिपक्ष का पूरा ध्यान केवल सरकार की छवि को धूमिल करने और राष्ट्र के मनोबल को प्रभावित करने वाले विमर्श करने पर केंद्रित है। सदन के भीतर मर्यादाओं का उल्लंघन और व्यक्तिगत आक्षेपों का बढ़ता स्तर यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारी राजनीतिक मेधा अब इतनी विस्मित हो गई है कि हम शिष्टाचार और आलोचना के मध्य का अंतर भी भूल चुके हैं। यदि विपक्ष का उद्देश्य केवल सरकार को कार्य करने से रोकना है, तो यह लोकतंत्र की मूल आत्मा के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि संसद केवल विरोधों के लिए नहीं, बल्कि सार्थक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए भी होते हैं। आदर्शों और यथार्थ के इस संघर्ष में सत्य की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र ने सदैव सत्यमेव जयते के सिद्धांत को अपना आधार माना है, किंतु आज सत्य को केवल अपनी राजनीतिक सुविधा अनुसार परिभाषित किया जा रहा है। यदि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने दावों को सिद्ध करने में असफल रहते हैं और केवल षड्यंत्रों की आशंकाओं के आधार पर सदन को बंधक बनाते हैं, तो इससे उनकी अपनी ही प्रासंगिकता समाप्त होने का भय है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष अनिवार्य है, किंतु वह शक्ति केवल संख्या बल या शोर से नहीं, बल्कि नैतिक बल और तथ्यों की सूचिता से आती है। जब तक विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिका का त्याग कर रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक संसदीय लोकतंत्र का यह स्वरूप पूर्णतः अशून्य नहीं हो पाएगा। संसद का यह वर्तमान अध्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान पाठ होगा। इतिहास का चक्र साक्षी है, जो दल और नेता राष्ट्रहित को ऊपर रखकर मर्यादित आचरण करते हैं, समय उन्हीं के निर्णयों को न्याय संगत ठहराता है। आज की ये गर्जनाएं और व्यवधान अंततः काल के कपाल पर धूमिल हो जाएंगे, परंतु संसदीय परंपराओं को जो क्षति पहुंच रही है, उसकी भरपाई करना अत्यंत कठिन होगा। भविष्य का भारत उस सत्य और उत्तरदायित्व को आत्मसात करेगा जो इस राजनीतिक कोलाहल से छन कर निकलेगा। अंततः विजय उसी की होगी जो सत्य के प्रति निष्ठावान होगा और संवाद के माध्यम से राष्ट्र के गौरव को बढ़ाएगा। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा का एक पावन अनुष्ठान होना चाहिए, जहां मर्यादा और सत्य ही सर्वोपरि हो।